क्रिकेट मैच तारुफ कराते ना एक अच्छा की में भीड़ है उसकी। डीडीसी चेयरमैन श्री दवंतर सिंह, जिनको कौशल जी के नाम से भी जाना जाता है, तो मैं उनको दावत दूंगा जो आपके संबोधित करें। रुक दे, नाम ले लेते पूरा ही चलाऊंगा थोड़ा इधर पे। कड़कती धूप में आप जिस प्यार और जिस जज्बे के साथ यहाँ पर सुबह से बैठे हैं, आप सब लोगों को मैं सल्यूट करता हूँ, आपके जज्बे को सल्यूट करता हूँ। आज के इस स्वागत समारोह में हमारे जिला के प्रधान और इनकी जितनी भी टीम है, चाहे मंडल प्रधान है, चाहे इनके बूथों के प्रधान हैं, चाहे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, चाहे वो आज कोई ओहदा है या पहले ओहदे में थे या और जो ओहदे में आने वाले हैं,
ये जो हमारी नई नई जिला तरक्याती कौंसिल बनी है, इसमें मेरे साथ जितने भी मेरे साथी, मेरे सहयोगी यहाँ पर आए हुए हैं, आपने उन सबका उद्बोधन सुबह से सुन रहे हैं। मैं इनका एक एक करके नाम नहीं लूँगा, एक से बढ़कर एक यहाँ पर कौंसिल में हमारा काम करते हैं। यहाँ पर हमारे जितने भी मोर्चे हैं, चाहे एसटी मोर्चा है, चाहे युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा की हमारी बहनें हैं यहाँ पर, और बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने इस कौंसिल के चुनाव लड़े थे, पीडीसी के चुनाव लड़े थे, सरपंच हैं जिन्होंने पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे, वो चाहे जीते हैं चाहे वो हारे हैं, वो सब हमारे लिए आदरणीय हैं। यहाँ पर मेरे साथ बदरवा से कुछ मेरे साथी सरपंच वगैरह आए हुए हैं, यहाँ पर प्रेस के बहुत सारे लोग हैं, और एक तारफ जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है, हमारे पूर्व विधायक, पूर्व प्रधान और इस भारतीय जनता पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काफी लंबे समय से पार्टी का काम कर रहे हैं मेरे भाई दिलीप सिंह परिहार जी। यहाँ पर हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो अमरचंद जी हैं, बलदेव जी हैं, चुनीलाल जी हैं, यहाँ पर बहुत सारे, मैं किसका किसका नाम लूं, राम सिंह जी हैं, सब आदरणीय है मेरे साथ और बड़े लंबा एक अनुभव रहा है। साथियों, मैं पहली बार, मुझे लगता है कि 74-75 में भद्रवा से यहाँ पर आया था। मेरे फादर साहब टीचर थे यहाँ पर सिंधु स्कूल में, और मैंने यहाँ पर, मेरी दाखला तो वहाँ था लेकिन उनके साथ में यहाँ पर आता था और 8-8 10 दिन यहाँ पर पढ़ता था, और यहाँ पर काफी मेरा आना जाना रहा था। और उसके बाद तो फिर अनगिनत बार मैं यहाँ पर आया, जब जैसे दिलीप जी कहते हैं कि पार्टी का तो कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन तब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी उस समय प्रजा परिषद और जनसंघ के नाम से होती थी, और मेरे ही खानदान से एक बुजुर्ग श्रीमान सोमीराज जी, जिनका नाम था, एडवोकेट थे, और उनके साथ यहाँ पर इस इलाका के हमारे चाहे रूपचंद जी हों, चाहे गौरीनंद जी हों, चाहे और कितने बुजुर्ग जिन्होंने उस समय में निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और उस समय एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के लिए लड़ाई लड़ी, और उनको इस बात का पता नहीं था कि आगे इसका क्या अंजाम होगा, लेकिन पूरी डेडिकेशन और पूरी हिम्मत के साथ उन्होंने यहाँ पर ये नींव रखी, और आज हम लोग उसका वो जो फल लगा हुआ था, और उसके बाद हमारे स्वर्गीय त्यागकृष्ण जी कोतवाल, जिनको आप सब लोग बड़ी भांति, जिनका नाम सुना है, जिनको जानते हैं, अनेकों बार यहाँ पर आए और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ प्रजा परिषद का जो है परचम यहाँ पर बुलंद किया। और तब से लेकर हमारे जितने भी बुजुर्ग थे, उनको कोई लालच नहीं था, कोई लोभ नहीं था कि यहाँ पर हमारी सरकार बनती है या नहीं बनती है, लेकिन लोगों का काम करेंगे। और कई बार यहाँ पर वो इसके लिए जेलों में गए, लाठियां खाई, डंडे खाए, और उसका फलस्वरूप आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार यहाँ पर बनी हुई है, और ये आप लोगों के वोट और आप लोगों के सहयोग से बनी हुई है। साथियों, ये इतिहास में पहली बार है कि यहाँ पर सरकार के जितने भी बेनिफिट की स्कीमें हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो है, वो यहाँ पर आज नाखुश अमल हुई है। यहाँ पर आज जैसे मेरे साथियों ने बताया कि मोदी जी के एक बटन दबाने से हजारों किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के रूप में 2-2 हजार रुपए और 6 साल का 6,000 रुपए जो है, एक बटन दबाने से वो हर किसान के खाते में आता है, और आप लोगों के खाते में भी आता होगा, मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, यही नहीं,
आप देख रहे हैं कि ओल्ड एज पेंशन जो एक जमाने में 200 और 300 रुपए हुआ करती थी, वो 2-2 साल 3-3 साल कहीं नहीं मिलती थी, और कहीं 2 साल के बाद अगर आ जाती थी तो वो आधे जो है डिपार्टमेंट वाले खा जाते थे, आधे और कोई लोग खा जाते थे, और जो उसके मुस्तहिक होते थे उनको भी कहीं जो है 2 साल में 200-500 रुपए बड़ी मुश्किल से मिलते थे। लेकिन आज मोदी जी ने जो एक डिजिटल युग से शुरुआत की है, आज 1000 रुपया हर उस बेनिफिशियरी के नाम पर बिना किसी मेहनत किए हुए उसके अकाउंट में डालता है, उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और आज ढूंढ के डिपार्टमेंट वाले PRI ढूंढ रहे हैं कि कौन से लोग जो हैं वो 50 साल की उम्र से ज्यादा हो गए हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, और जो 55 और 60 साल के ऊपर के एज के जो पुरुष हैं उनको भी वो सुविधा जो मिल रही है। साथियों, यही नहीं, आपने देखा कि कोरोना के इस महामारी ने इस पूरी दुनिया को किस तरीके से धर्म भरम करके रख दिया है, और अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में भी लाखों की तादाद में जो है लोग इससे जो है उनकी मौत हो गई। और एक अनुमान था, एक अंदाजा था कि अगर ये महामारी कहीं हिंदुस्तान की तरफ जब आएगी तो यहाँ पर लाशों को छुपाने के लिए, लाशों का अंतिम संस्कार करने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को हम मुबारकबाद देते हैं कि उनकी मैनेजमेंट और उसके जो सिस्टम यहाँ पर लागू किया गया तो हमें बहुत कम नुकसान हुआ, बहुत कम लोगों की जो है इससे जो है नुकसान हुआ। और जिस तरीके से उन्होंने चिंता की कि कोई भी हमारा भाई बहन जो है वो भूखा ना रहे, भूखा ना सोए, उसके लिए रूटीन राशन के साथ साथ फ्री राशन जो है, पूरा पिछला साल जो है पूरा राशन मिला, और इस साल भी दिवाली तक उन्होंने इसका ऐलान किया हुआ है, और वो हर आदमी को जो है मिल रहा है। साथियों, हो सकता है कि कुछ कमजोरियां जो है रही हैं, कुछ लोग इससे बाहर हुए हैं, लेकिन वो उनका कसूर नहीं, वो कसूर जो है वो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी का है, यहाँ के अफसरों का है, यहाँ के एहलकारों का है कि जिन्होंने प्रॉपरली उन लोगों की एनलिस्टमेंट नहीं की है, उन लोगों के नाम जो है उस राशन कार्ड पे नहीं चढ़ाए हैं, उनके आधार कार्ड नहीं बनाए हैं, अन्यथा कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इससे अछूता रहा होगा। साथियों, आपने देखा कि दफा 370 हटने के बाद किस तरीके से यहाँ पर पंचायत राज और उसका 3-tier सिस्टम का चुनाव यहाँ पर हुआ, और आज की डेट में आपको पता होगा कि एक पंचायत का चीफ मिनिस्टर, एक पंचायत में क्या डेवलपमेंट करनी है उसकी पूरी पावर जो है आज सरपंच के पास होती है। आज सरपंच जो है हर एक काम की पेमेंट जो है उसकी DSC से होती है, उसके हस्ताक्षर के बिना 1 रुपए का भी लेन देन नहीं होता है। साथियों, उसी 370 का ये फल है कि आज हमारे साथ ये जो मेरे साथी आए हुए हैं मिनी MLA जिनको हम कहेंगे, आज इनके पास पूरी पावर है कि वो हर एक चीज में जो है सरकार से पूछ सकते हैं, सरकार के एहलकारों से पूछ सकते हैं कि आपने कौन सा काम जो है प्रायोरिटी में लेना है, किस काम को पहले करना है, कौन सा काम जरूरी है। तो ये पावर भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार ने हमें दी है। अब ये हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि हम किन लोगों को चुने, किन लोगों को आगे लाएं, कौन सा हमारा सरपंच हो जो उसके लिए उसका हम चयन करें जो हम सब लोगों को बिना मतलब मिले, बिना किसी भेदभाव के हर आदमी को जो है वो बेनिफिट पहुंचाए। तो ये काम जो है ये हम सब लोगों ने करना है, ये कोई आके मोदी जी नहीं करेंगे। लिहाजा मैं आपसे फिर एक बार ये आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में आप लोग उस वक्त जो है बिना किसी पर्सनल लालच के, बिना किसी लोभ के ये वोट जो है ये ना हो, इसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल चीज है। इसको हमने बड़ी सोच समझ के करना है और ऐसे आदमी को आगे लाना है जो वाकई 5 साल हमारी खिदमत करे, हमारी सेवा करे। आप लोगों को मुबारकबाद है, जैसे कि मेरे साथियों ने कहा कि यहाँ से हमारे लोग जीते नहीं है, लेकिन कौन से आपकी है,
क्वेश्चन में मेजॉरिटी आपकी है, या आप अपने आप को हारा हुआ नहीं, आप अपने आप को जीता हुआ समझिए। और हम आप लोगों का पूरा ख्याल रखेंगे, पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि हम आप में से है। हम समझते हैं कि गांव की मुसीबत क्या होता है, गरीब की गरीबी क्या होती है, उस चीज को भली भांति समझते हैं। इसलिए हमारा मोबाइल जो है पूरा 24 घंटे खुला रहता है। दिन रात हम लोगों की बात सुनते हैं। हमारा ऑफिस जो है डोडा में है, उसके अलावा भदौड़ा में भी जो लोग आते हैं, या कहीं पर कोई दूर का इलाका है जहाँ पर कोई ऐसी कोई मुसीबत होती है, लोग हमें बुलाते हैं तो हम जरूर वहाँ पे जाते हैं। और यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे कि जब भी आप बुलाओगे, मैं यहाँ पे थोड़ा पहले आना चाहता था, लेकिन कुछ बीच में कुछ ऐसी मजबूरियां पड़ गई। दिलीप सिंह जी ने कहा कि हम बड़ा एक अच्छा कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो उसमें फिर कभी कोरोना आ गया, कभी विश्व का टूर आ गया, कभी क्या बात हो गई, तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हुआ और आप लोगों को आज तक इंतजार करना पड़ा। मैं आप लोगों को धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि आप अपने आप को जीता हुआ समझे। हम मोदी जी के सवारी यहाँ पर बिल्कुल सीना तान के खड़े हैं और आप लोगों की पूरी मदद करेंगे। हमने सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं उनको हर आदमी तक, हर गांव तक, हर मोहल्ले तक पहुंचाना है। उसके लिए हम सब लोगों में मिलकर काम करना है। और उसमें कुछ अड़चने जो हैं, वो जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, जो यहाँ के अहलकार वो समझते हैं, वो अभी भी गफलत में है कि ये वो पुराना दौर, वो कांग्रेस का करप्शन का दौर रहेगा। अभी भी वो हमारे लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। मैं इस तरह से उनको भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो अपनी आंखें बदले और लोगों का काम ईमानदारी के साथ करें। अन्यथा उनके साथ ऐसा शुरू किया जाएगा कि उनको अपनी औकात का पता लग जाएगा। आप देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको वक्त से पहले रिटायर करके उनको घर भेजा जा रहा है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी को ऐसी शर्मिंदगी उठानी पड़े। हम हर आदमी को कोऑपरेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार के जितने भी प्रोग्राम है उनको ईमानदारी के साथ लागू किया जाए। यहाँ पर पंचायतों की तरक्की हो, पंचायतों में जो है सड़कें, बिजली, पानी, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसका उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी स्कीमें जो है वो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए है। एग्रीकल्चर में जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी स्कीमें यहाँ पर सरकार के पास है। यहाँ पर डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, यहाँ पर और जितने भी शीप ब्रीडिंग और जितने भी काम जो है, अगर कोई भी नौजवान करना चाहते हैं तो सरकार के पास बहुत सी उसके लिए इंसेंटिव है, बहुत सारी सब्सिडीज है। आप उसके लिए जो भी कोई हमारी मदद कहीं आपको दरकार है, आप हमारे पास आइएगा। हम आपको उसका, चाहे आप गाड़ी को कोई ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहते हैं, दुकानदारी का काम करना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री का काम करना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से बहुत सारी सब्सिडीज जो है उनका यहाँ पर ऐलान किया गया है और वो बहुत से लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। आप भी उसका फायदा उठा सकते हैं। मेरे साथियों, मैं आपको इस मंच से ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे नौजवान पढ़ लिख के अपना बहुत सारा समय गवा देते हैं कि आज कोई नौकरी मिलेगी, कल कोई नौकरी मिलेगी। बड़ा अच्छा है आपको नौकरी मिले, पर जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है तब तक आपको बेकार नहीं बैठना है। कुछ न कुछ काम जो है आपने अपना करना है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडिशनल काम है, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर कारोबार है जो हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें आगे आना है। जो हमारी रुचि है, जिस कारोबार में हम इंटरेस्ट रखते हैं, उसके लिए हम प्लानिंग बनाएं, उसके लिए हम प्रोग्राम बनाएं और आपको पैसा जो है वो सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। सरकार की तरफ से 25 लाख तक बिना किसी गारंटी के आपको कर्ज मिल सकता है और उसमें माकूल सब्सिडी मिलेगी और आपको बड़े कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है वो पैसे मिल सकते हैं। आप अगर होटल बनाना चाहते हैं उसके लिए स्कीम है। बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनको हम लोगों में जो है इम्प्लीमेंट करना है, जिन लोगों का हमने फायदा उठाना है। और नौकरियां आज के दौर में बहुत कम लोगों को मिलेगी, इसलिए हमें नौकरी के पीछे अपना समय जो है बर्बाद नहीं करना है। और नौजवान की काम करने में जो उम्र होती है वो 20 साल से लेकर 35-40 साल तक उनके घर की कोई फिक्र नहीं होती है, घर में कुछ देना नहीं होता है। अगर उस वक्त कोई भी नौजवान अगर कोई अपना काम
40 साल में उतना पैसा कमा लेता है जितना कि वो सारी उम्र नौकरी में कमा सकता है। आप देख रहे हैं हमारे आसपास में बहुत सारे नौकरी करने वाले नौकरी पेशा हमारे पास डेली वेजेस होंगे, आज वो बेचारे बूढ़े हो गए और उनको जो है वो तनख्वाह जो है वो कभी 1200 तो कभी 700 से ज्यादा नहीं मिली है। लिहाजा आखिर में उनका क्या हासिल होता है? लिहाजा हमने उसको जो है बरकरार करते हुए, जैसे बाकी स्टेटों में लोग नौकरी के पीछे नहीं बल्कि व्यापार के पीछे भागते हैं, यहाँ पर बड़ी अपार संभावना है। आप देख रहे हो कि हमारा भलेसा बगलवा का ये लोग जो है यहाँ पे घूम गया है। यहाँ पर आने वाले समय में जैसे दलीप सिंह प्रयाग जी ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की मदद के साथ यहाँ पर नेशनल हाईवे जो है आपका जाही से लेकर के यहाँ से पार्टी से लेकर और पीछे गांधी वासर तक संचित रहा है। यहाँ पर आने वाले समय में बहुत सारे रोजगार यहाँ पर खुलेंगे, बहुत सारे काम खुलेंगे। लिहाजा आप उसमें भी अपनी जो है महारत को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, समय बहुत हो गया है, हमारा कोई आखिरी दौरा नहीं है। मैं इसके बाद फिर यहाँ पर आने की बात करूंगा और आपके साथ मिलता रहूंगा। आप निसंकोच बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के मेरे घर में, मेरे दफ्तर में कहीं भी आकर अपनी बात रख सकते हैं और हम आपकी पूरी जो है भरपूर मदद करेंगे। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जो एक नारा है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की चीफ मिनिस्टर बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट है उनको नकाम देने के लिए यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम जरूरी है, यहाँ पर लोगों की चुनी हुई सरकार जरूरी है। और उसके लिए जैसे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, और लेकिन वो प्रयास जो है वो आप लोगों की मदद से, आप लोगों की सलाह से, आप लोगों की वोट से वो सरकार बनेगी। इसलिए आप कोई भी लोग जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं, आप बड़े डेडिकेटेड, बड़े ईमानदार और अच्छे इंसान हो, और आपने ये बेड़ा जो है अपने हाथ में उठाना है। और आने वाले समय में जो ही डिलिमिटेशन का काम पूरा हो जाता है, हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंसियां जो है आने वाले समय में कुछ बढ़ रही है, हमारे और कुछ एमएलए जो है बढ़ेंगे और बनेंगे, तो हमने एक एक एमएलए जो है जहां जहां से भी ये कॉन्स्टिट्यूएंसियां बनती है, हर एमएलए जो है भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। और आने वाले समय में कश्मीर से भी हम 10-15 एमएलए का जो है एक अनुमान लेके चल रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अनंतनाग और यहाँ से जो एरिया शुरू होता है कि वहाँ पर हमारे डीडीसी के 3-4 लोग जीते हैं और 10-15 लोग 5-5, 2-2 वोट से हारे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में हमारे एमएलए वहां से भी बनेंगे और यहाँ से तो ये पूरे एमएलए जो है भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रहे हैं। उसके लिए हमारे जो भी कैंडिडेट है, चाहे वो दलीप सिंह जी है, चाहे शक्ति प्रयाग जी है, और भी अगर पार्टी जिसको मैंडेट देती है तो हम सब ने उसके लिए मिलकर जो है लड़ाई लड़नी है, उसको जिताना है ताकि भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बने। और आपके जो रुके हुए काम है, जो आपके अभी भी ठहरे हुए काम है, जो पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी आड़े आ रही है, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो है, मैंने सुना है कि यहाँ पर भी कुछ एक सड़कें जो है उन ठेकेदारों के पास पड़ी हुई जो कांग्रेस के हैं, और वो जानबूझ के उन सड़कों को खोल नहीं रहे हैं। उनमें हमारी चाहे जाई की सड़क हो, चाहे हमारी जोड़ा से लेकर ये जाई जोड़ा कहारा जोड़ा सड़क जो है, तो ये सारी सड़कें जो आने वाले समय में अगर खुलवानी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर जो है वो बनेगा, और उसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। जिस तरीके से पिछली बार आप हमारे ये डीडीसी के कुछ लोग जो है कुछ ज्यादा वोटों से हारे हैं, वैसी गलती दोबारा ना हो। हम पूरे जोर शोर के साथ, मेहनत के साथ पार्टी का काम करें और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बने, उसकी कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।